आप सभी को मेरा नमस्कार, स्नेह। पढ़ाई अच्छी चल रही है। पीछे के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को आपने खूब अभ्यास किया हुआ है, ऐसी आप सबसे मैं अपेक्षा कर सकता हूँ। और अभ्यास करने के बाद आपको पूरे विषय वस्तु का ध्यान हो गया होगा, ऐसा भी एक विश्वास मुझको लगता है, क्योंकि आप सभी अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई मन से कर रहे होंगे तो स्वाभाविक है आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। उन सभी समस्याओं का हल आपको और जो है नियमित रूप के अभ्यास से हल होने ही वाला है। चलिए, तो आज हम जिस बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं उस बिंदु को पढ़ने से पहले वीडियो में पहले आपसे निवेदन मैं करता हूं, साहू साइंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि क्या है कि बीच बीच में हम स्किप कर देते हैं, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ते हैं तो हमको कुछ बिंदु समझ में नहीं आता है। तो पूरी वीडियो समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, टॉपिक पूरा देखें, तब आपको जो विषय वस्तु है वो पूरा स्पष्ट हो सकेगा। तो आप यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और शून्यक। इन तीन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, सामान्य तौर पर मैं ax² प्लस bx प्लस c ये एक द्विघातीय बहुपद है, और इस द्विघातीय बहुपद का यदि मैं शून्यकों का योगफल निकाल लूँ, योगफल, आप यहाँ पर मूल न लिख के यदि शून्यक भी लिख दें तो ठीक है। तो शून्यकों का यदि मैं आपको योगफल पूछूं तो सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं अल्फा और बीटा। मान लीजिए चूँकि ये द्विघातीय बहुपद है तो द्विघातीय मतलब दो घात है, तो इसके दो शून्यक भी होंगे, ये तय है। उन शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं -b/a, अर्थात ये b का मान यहाँ लिखना है, उसके पहले ऋण का चिन्ह लगाना है और a का मान यहाँ लिखना है। ठीक है। अब इसी प्रकार से शून्यकों का जो गुणनफल है ये हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो हमको ध्यान रखना है जो शून्यक हैं उनका योगफल -b/a होता है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो c/a होता है। तो -b/a और c/a। ठीक है। इस बिंदु को समझने के लिए मैं एक उदाहरण का उपयोग करता हूँ। ये देखिए, जो उदाहरण है ये है x² - 3x - 4। इस द्विघातीय बहुपद की तुलना हम कर देते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान कितना हो जाएगा, x² का गुणांक यहाँ कितना है, a है, और यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ पर ऋण 3 है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और c का जो मान है वो यहाँ पर ऋण 4 होगा। ठीक है। अब चलिए, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आगे लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और कितना हो जाएगा, हमने कहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b मतलब -b/a का वैल्यू कितना अपने पास 1 है। ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 3। तो शून्यकों का जो योगफल है वो कितना होगा हमारे पास, 3। वैसे ही शून्यकों का जो गुणनफल है, गुणनफल ये कितना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c का वैल्यू कितना है, -4, और a का वैल्यू कितना है, 1। तो -4/1 अर्थात -4। इस प्रकार से ये हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान में आ गया क्या? एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। मुझको लगता है कि ये आसानी से आपके ध्यान में आ जाएगा। चलिए, अब जो है
जो तीसरा बिंदु है ना, मैंने कहा योगफल, गुणनफल और तीसरा जो बिंदु है वो है शून्यक। तो किसी भी वर्ग बहुपद का हमको यदि शून्यक निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? अभी हमने पिछले वीडियो में और शून्यक को निकालने के लिए पहले हमने गुणनखंड किया हुआ है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, चलिए हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये हमारा बहुपद है, वर्ग बहुपद। अब मैंने आपको बताया था ये आपका -4 और एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। तो 1 इंटू -4 करेंगे तो -4। -4 किससे किससे हो सकता है, 1 इंटू -4 करेंगे तो भी -4 आएगा। फिर और 2 इंटू -2 करेंगे तो भी हमको 4 आएगा, ठीक है। और मुझको ध्यान में नहीं आता है, यही दो चीज़ है जिससे -4 अपने को मिलने वाला है। इसका मतलब आगे का काम क्या करना है कि ऋण 2 और 2 को जोड़ने से अथवा घटाने से आपको बीच वाला पद मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। जोड़ेंगे तो हमारे पास शून्य आ गया, घटाएंगे तो ऋण 4 आ गया अथवा धन 4 आ गया। अच्छा ये अपने को कितना, ऋण 3, तो वो काम नहीं हो सकता। ये देख लेते हैं। तो हाँ, इससे हो सकता है, इससे 3 आ सकता है, ऋण 3 आ सकता है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस को हम अगर कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा 4 ऋण 1 एक्स ऋण 4, ठीक है। अगर मैं ऋण को बाहर निकाल देता हूँ तो 4 ऋण 1 लिख देंगे। लेकिन यदि मैं धन कर देता तो यहाँ पर 1 ऋण 4 करना पड़ता, क्योंकि ऋण 3 चाहिए, ऋण 3 चाहिए। इसलिए जो यहाँ पर के पद हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के अपने को लिखना है। आगे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस माइनस प्लस x माइनस 4, ठीक है। अब अगला काम हमारा क्या है, इन दोनों को एक साथ लेते हुए कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4, इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो 1 कॉमन निकलेगा x माइनस 4, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और ये x प्लस 1। ये काम गुणनखंड तक का है। इतना कर लेने के बाद हमारा आगे का जो काम है वो क्या है कि यदि आपको शून्यक प्राप्त करना है, ठीक है, शून्यक प्राप्त करना है तो x का ऐसा मान चाहिए जिसके लिए ये जो आपका बहुपद है ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। तो आपने 2 गुणनखंड प्राप्त किए हैं। तो मैं मानता हूं कि x माइनस 4 इज इक्वल टू, यदि मैं 0 ले लेता हूं तो भाई इसका 0 करेंगे इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 मिलने वाला है, तो हमारा वो उत्तर हो सकता है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लें या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लें। दोनों में से कोई भी एक अगर 0 हो जाए तो हमारा वर्ग बहुपद है उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब आप क्या करें, 4 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -4। और ठीक इसी प्रकार से इस बहुपद में इसको इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस प्रकार से इस वर्ग बहुपद के जो शून्यक होंगे वो -4 और सॉरी यहाँ पर माइनस इधर आएगा तो ये +4 हो जाएगा, सॉरी गलती के लिए क्षमा चाहूँगा। तो ये -4 इधर जाके +4 हो जाएगा और ये +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो x के 2 मान हैं, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1, ये दोनों इस बहुपद के शून्यक होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा क्या कि शून्यकों का योगफल कैसे प्राप्त करते हैं। शून्यकों का योगफल मान लेते हैं 2 शून्यक हैं, अल्फा और बीटा, उसको हमने नाम दिया। तो उसके शून्यक का जो योगफल का सूत्र है हमने अभी थोड़े समय पहले देखा था कि उसको हम -b/a से व्यक्त करते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसको हम c/a से व्यक्त करते हैं। प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ग बहुपद की तुलना हम स्टैंडर्ड व्यापक वर्ग बहुपद का ये जो सूत्र है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि हमको क्रम बड़े घात से छोटे घात की ओर जाना है, ध्यान रखेंगे। और उसके आधार पर हम जो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्राप्त करते हैं। शून्यक प्राप्त करने के लिए पहला काम तो हमको ये है कि हमको गुणनखंड करना है। जब गुणनखंड हो जाता है तो गुणनखंड में जितने भी पद हैं ये तय है कि अगर वर्ग बहुपद है तो 2 गुणनखंड होंगे, अगर त्रिघात है तो 3 गुणनखंड होंगे। तो जितना x के ऊपर घात है उतना हमको x का वैल्यू मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम प्रत्येक
ब्रैकेट में लिखे हुए जितने पद हैं उनको हम 0 के इक्वल करेंगे और फिर x का मान प्राप्त करेंगे। तो मुझको लगता है कि आपको शून्यक भी कैसे ज्ञात किया जा सकता है ये बहुत आसान है। शून्यक भी कैसे ज्ञात किया जा सकता है ये ध्यान में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही बताते हुए आप अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखिए। मन में जो गणित का डर है उस डर को हटाइए, भगाइए, उसको दूर कर दीजिए। जब आप गणित के पीछे पड़ जाएंगे तो गणित का जो भूत है हमारे ध्यान में इतना बस जाएगा कि उससे हमको डर नहीं लगेगा और आगे आने वाले समय में हम गणित को बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे। आप सबको ऐसी शुभकामना देते हुए आज के इस वीडियो में केवल इतना ही कहते हुए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, स्नेह देता हूँ।